प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम जस्टिस है। और मेरा प्रश्न आपसे है कि मैंने पूर्व सत्रों में आपको सुना था कि आपने कहा था कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, जन्म प्रकृति का ही होता है। तो आज के सत्रों में आपने कहा कि प्रकृति भी एक अर्थ में अमर ही है। तो इस विषय को लेकर मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि यदि प्रकृति और आत्मा दोनों ही अमर हैं, तो फिर पुनर्जन्म किसका और कैसे? पुनर्जन्म फिर किसका होता है? प्रकृति में लहर उठती है, लहर गिरती है। ठीक है, वो उठना है, गिरना है, वो जन्म और मृत्यु नहीं है। पर लहर के उठने से अगर कोई अपना रिश्ता जोड़ के कहे कि जब लहर उठी तो मेरा जन्म हुआ, तो लहर के गिरने पर उसी को कहना पड़ेगा कि जब लहर गिरी तो मेरी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि जब तक एक ऑब्जेक्ट है और उसका आगमन और प्रस्थान हो रहा है, तब तक तो उसको बस आप कह दोगे कि ज्वार भाटा है, उठना गिरना है, आना जाना है। पर जब उस ऑब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट भी जुड़ जाता है, जब कोई, वो जो लहर उठ रही है, लहर गिर रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक वस्तु मात्र है। पर जब किसी के लिए लहर उठ रही है और किसी के लिए गिर रही है, तो फिर वो उठना गिरना नहीं होता, वो जन्म और मृत्यु बन जाता है। अहम क्या बन जाता है? सब्जेक्ट, विषयेता। अपने लिए वो विषय का निर्माण करके स्वयं विषयेता बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट के आते ही फिर जन्म और मृत्यु शुरू हो जाते हैं। सब्जेक्ट अगर नहीं है तो फिर जन्म और मृत्यु नहीं है। ठीक है, बस आना और जाना है, रूप बदलना है। स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा तो पूछिए। अर्थात अहम के प्रभाव में जो प्रकृति है, प्रकृति का जन्म भी होता है और हाँ मृत्यु भी हाँ होता है। हाँ, प्रभाव भी नहीं बोलेंगे, अहम के लिए, अहम के देखे, अहम के अनुसार, अहम की कहानी में। अहम नहीं है तो बस कुछ आया था, वो चला गया, और चला भी बस इस अर्थ में गया कि उसने अपना रूप बदल लिया। प्रकृति में कहीं कुछ चला नहीं जाता, सब अपना रूप बदलता रहता है बस। वरना तो मास है ना, मास मास है अपना, क्या है, मैटर है, मैटर कहाँ चला जाएगा? तो प्रकृति में तो बस यही चल रहा है अपना, तमाम तरीके के बदलाव चल रहे हैं, रूपों को भांति भांति से बदलने का कार्यक्रम चल रहा है, प्रकृति में अपना चल रहा है। पर अहम आकर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं फलानी चीज से जुड़ा हुआ हूं। तो फलानी चीज जब अस्तित्व में आई तो मैं उसको बोलूंगा चीज अस्तित्व में नहीं आई, मेरा जन्म हुआ। और वो फलानी चीज एक दिन अपना अस्तित्व छोड़ भी देगी, अपना रूप बदल लेगी। तो हम ये थोड़ी कहेगा कि रूप बदला गया है, वो कहेगा नहीं नहीं, रूप नहीं बदला गया, मेरी मृत्यु हुई। तो अहम के देखे, अहम के लिए, फॉर द ईगो, जन्म है, जीवन है, मृत्यु है। अन्यथा प्रकृति में ना जन्म है, ना जीवन है, ना मृत्यु है। आचार्य जी, आपने एक बात बोली थी इसमें कि जब हम मान लेते हैं कि मैं जीवित ही नहीं हूं, तो फिर दुख का कारण समाप्त हो जाता है, दुख नहीं रहता। इस स्तर पर अगर हम बात करें तो जो चेतना का स्तर है, उस चीज को हम जीवंत रूप में देखते हैं। तो एक जड़ पदार्थ है, वो जीवित नहीं होता, तो उसके लिए दुख कोई मायने नहीं रखता। अगर यहाँ पर एक ईंट पड़ी हुई है तो उसे किसी भी दुख का एहसास नहीं होगा। परंतु हम जीवित हैं और हमारे ऊपर अहम की वृत्ति प्रभावित है, इसलिए हमें दर्द का भी एहसास होता है। अहम को ही होता है, हाँ, अहम को होता है, ऐसे बोलिए, अहम को होता है, हाँ। हाँ, अहम को दर्द का एहसास होता है। अगर चेतना की बात करी जाए तो जो उच्चतम से उच्चतम ज्ञान के लिए हम अ, आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास ज्ञान की जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आत्मज्ञान की, तो फिर ये जिज्ञासा किसको उत्पन्न होती है? यदि अहम के मिट जाने पर हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर अहम को आत्मज्ञान की। गलत 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 बोल गए। अहम के मिट जाने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मज्ञान का मतलब ही होता है कि अहम है और उसी को जाना जा रहा है अहम के ही द्वारा। अहम मिट गया तो आत्मज्ञान समाप्त हो गया। अहम नहीं है तो कोई ज्ञानवान कुछ नहीं है।
आत्मज्ञान माने अहम का ज्ञान अहम के ही लिए। अच्छे से इसको समझिए। आत्मज्ञान माने अहम द्वारा ही ज्ञान लिया जा रहा है और अहम का ही ज्ञान लिया जा रहा है और किसी का नहीं लिया जा रहा। तो फिर वो वाला जो कथन था कि अहम, यानी हमने मान लिया कि हम हैं ही नहीं, हम जीवित ही नहीं हैं। मान नहीं लिया, देखा 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 कि प्रक्रियाएं हैं, मानना कुछ नहीं है। तो हमें और जड़ वस्तु में फिर क्या अंतर रह जाएगा आचार्य जी? है ही नहीं तो क्यों रह जाए? कोई जबरदस्ती अंतर लाना है क्या? है ही नहीं तो कहां से लाए? बस अंतर अंतर सुनो, अंतर बता देता हूं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जड़ वस्तु इतनी मूर्ख नहीं होती कि उसको लगे कि वो चेतन है। जड़ वस्तु को अगर सुख नहीं अनुभव होता तो दुख भी नहीं अनुभव होता। वो जहां पड़ी, जैसे कील का उदाहरण लिया, तो कील जहां पड़ी है तो पड़ी है, वो नहीं तड़प रही कि अरे क्या होगा, मेरी दुकान लुट गई। जड़ हम भी हैं, पर अहम सबसे रोचक बात होती है। तभी तो हम कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने जबरदस्त मनोरंजन, सुपर डुपर कॉमेडी शो। आत्मज्ञान ये है। उसको लगातार लगता रहता है कि वो है। वो है और वो जान सकता है। तो यही तो हम देखते हैं। अच्छा, अब तो अगर तुम जान ही सकते हो तो हम उसी जानने का उपयोग करके तुमको ही जान लेते हैं। अहम क्या बोलता है? मैं होशियार हूं, मैं चैतन्य हूं, यही बोलता है ना। कहता है मैं मेज से भिन्न हूं क्योंकि मेज अचेतन है, मैं चेतन हूं, यही बोलता है ना हम। हाँ, तो आत्मज्ञान का मतलब है कहना, अच्छा भाई तू होशियार है तो तेरी होशियारी हम तेरे ऊपर मोड़े देते हैं। अच्छा भाई, तुझमें जानने की बड़ी क्षमता है, तू बुद्धि लगाता है, तर्क लगाता है, ये करता है, वो करता है, सोचता है, देखता है, ये सब तू कहता है कि तेरे पास ताकतें हैं। तो हम इन सब ताकतों को तेरी ओर मोड़े देते हैं और देखते हैं कि तू क्या है। इस आधार पर हमने एक बार गीता सत्र किया था, तो उसमें जब कर्म की बात होती है तो जो जड़ वस्तु है उसके लिए कर्म होता ही नहीं, क्रिया होती है, अकर्म होता है। और जो अहम के लिए होता है वो सकाम कर्म होता है। और जो अहम से मुक्त होता है वो निष्काम कर्म होता है। तो आपने कहा भी था कि देखा जाए तो जड़ वस्तु का जो अकर्म है और जो निष्काम कर्म है वो एक ही स्तर का है। तो क्या ये बात उसी चीज की ओर इशारा कर रही है? देखो, जड़ वस्तु में भी अहम मौजूद नहीं है, ठीक है। और जहां निष्काम कर्म हो रहा है वहां अहम था और मुक्ति मिल गई है। एक तरह से पहुंचे दोनों एक ही जगह पर हैं, पर एक को बंधन कभी था ही नहीं और एक को बंधन था और बंधन से मुक्त हो गया है। बंधन से मुक्त हो गया है तो निष्कामता है। बंधन है ही नहीं तो अकर्म है, और बंधन है और दावा यह है कि बंधन नहीं है तो सकाम कर्म है। अकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ठीक है। अकर्म में भी करने वाला कोई नहीं है, सकाम कर्म में भी करने वाला कोई नहीं है, लेकिन दावा वहां पर है। और निष्काम कर्म में भी करने वाला कोई नहीं है, पर वहां दावा भी नहीं है। तीनों स्थितियों में अहम वास्तव में तो है ही नहीं। फिर से समझना, अकर्म में अहम है, कील में नहीं है। सकाम कर्म में दावा तो है कि मैं हूं, मैंने करा ऐसा वैसा, पर जब हम उसमें जिज्ञासा करते हैं तो हमें पता चलता है तुमने कुछ करा नहीं, तुमने प्रतिक्रिया करी है बस। तो सकाम कर्म में भी अहम नहीं है और निष्काम कर्म में तो होता ही नहीं। तो हम तो कहीं नहीं है, हम तो कभी होता ही नहीं है। बस जो हमारी साधारण जिंदगी होती है वो पूरी की पूरी सकाम होती है। तो साधारण जिंदगी माने अहम का दावा। अहम क्या है? एक दावा। अहम क्या है? एक दावा। शुरू करता है वो अपने होने के दावे से और प्रक्षेपित करता है एक विश्व जो उससे वादा करता है।
ये अपनी ओर से दावा करता है और विश्व उससे वादा करता है। इसका दावा है कि मैं हूं, और जगत का दावा है, वादा है कि मैं तुझे संतुष्ट कर दूंगा। इसका दावा है मैं हूं, और उसका वादा है कि मैं तुझे बिल्कुल मस्त कर दूंगा। और इसके दावे और उसके वादे के बीच में दुख ही दुख है। ये दुख का एक जबरदस्त दरिया है, जिसके एक तट पर दावा और दूसरे तट पर वादा है। ये दोनों कभी मिलते नहीं, जैसे किसी भी दरिया के दो तट कभी मिलते हैं आपस में। तो ये दावेदारी और वो वादेबाजी, ये दोनों कभी मिलते नहीं। अहम सदा अतृप्त ही रह जाता है, और अहम की अतृप्ति देख करके फिर कोई कोई होता है जो कहता है कि ये खेल बहुत हो गया, बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें, खत्म करो जी। क्या फंस रहा है, बोलिए बोलिए। इस आधार पर जड़ता में और एक आत्मज्ञानी में फिर कोई फर्क दिखाई नहीं देता। जड़ और आत्मज्ञानी में फर्क मत पूछो। जो अपने आप को चेतन बोलता है सकामी, उसमें और आत्मज्ञानी में फर्क पूछो ना। जड़ को क्या समस्या है कि उसमें फर्क आए? फर्क तो उसमें आना चाहिए ना जो अपने होने से दुखी हो। जो अपने होने से दुखी हो उसको फर्क चाहिए। इस मेज को कोई फर्क चाहिए क्या? फर्क माने अंतर, अंतर माने परिवर्तन। इस मेज को कोई फर्क चाहिए? हाँ, तो जड़ में और किसी और चीज में फर्क खोज के क्या मिलेगा? फर्क वहां देखो ना जहां फर्क की मांग है। फर्क की मांग जीवन भर किसको रहती है? अहम। सकामी को। हाँ, तो सकामी में और निष्कामी में अंतर यह है कि सकामी दुख भोगता है, निष्कामी दुख से मुक्त है। कुछ फंस रहा है अभी भी, बोलिए। आचार्य जी, तो फिर जो कर्म करते हैं निष्काम भाव से, जो हम कर्म करते हैं जिसमें हमारा निष्कामता कोई भाव नहीं होती, और निष्काम कर्म करा नहीं जाता। निष्काम हुआ जाता है, उसके बाद जो होता है वो निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म नहीं करा जाता। वहां कोई कर्ता नहीं होता जो निष्काम कर्म करेगा, और निष्काम भाव तो कुछ भी नहीं होता। अगर ये आपने कहीं पे सुन लिया हो ऐसा मुहावरा कि निष्काम भाव से कर्म करो, तो जो बोल रहा है वो एकदम मूढ़ है। निष्कामता कोई भावना थोड़ी होती है। निष्कामता अहम की शुद्ध स्थिति को बोलते हैं। अहम की शुद्ध स्थिति निष्कामता कहलाती है। आप ये भी कह सकते हो कि आत्मा निष्कामता कहलाती है, पर आत्मा के बारे में बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, तो यही बोल दो कि अहम की शुद्ध हालत को कहते हैं निष्कामता। और फिर जो कुछ होता है वो निष्काम कर्म है, प्रतिपल निष्काम कर्म होता है। भले ही आप चाहो ना चाहो, कुछ हो, कोई लेना देना नहीं, आपको निष्काम होना पड़ता है। कर्म को निष्काम नहीं होना पड़ता। कर्म तो निष्काम स्वयं हो जाता है, आपको निष्काम होना है। तो जो निष्कामता में कर्म किया जाता है एक आत्मज्ञान। करा नहीं जाता, होता रहता है। जैसे जैसे आप निष्काम हो जाओ तो भी सांस तो चलती रहती है ना, तो वैसे ही होता रहता है। आप उसमें योजना नहीं बनाते कि मुझे निष्काम कर्म करना है। आप जो भी करोगे वो स्वतः निष्काम होगा। जो सोच के निष्काम कर्म करे वो घोर सकामी है। जो सोच सोच के निष्काम कर्म करे, जो योजना बना के निष्काम कर्म करे, वो छुपी हुई कामनाएं लेकर चल रहा है।
वास्तविक निष्कामी को कभी पता भी नहीं होगा कि वो निष्कामी है। वो तो अपनी मौज में है, उसे ये सब पता करके क्या करना है, किसी को उसे प्रमाण पत्र दिखाना है और प्रमाण पत्र दिखा के जलेबी लेनी है। अच्छे आदमी को पता नहीं होता वो अच्छा आदमी है। निष्कामी को पता नहीं होता कि वो निष्कामी है। प्रेमी को पता नहीं होता कि वो प्रेमी है। जिसको प्रेम का पता हो वो कामी है। अर्थात जो निष्कामता का ढोंग रचाए वो सबसे बड़ा सकामी। जो निष्कामता का लक्ष्य भी बनाए वो भी सकामी है। सकामी सिर्फ एक बात का लक्ष्य बना सकता है कि मुझे दुख है, मुझे अपना दुख समझना है। धन्यवाद आचार्य।